गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। चलो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। पहले बच्चों, आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी है चूहे के और नेवले के बीच की कहानी। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम एक कहानी सुनते थे, हु विल बेल द कैट, मीन्स बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। उसमें चूहों की मीटिंग्स होती है, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी हैं, और उस बार भी वो स्टूपिड थे, इस बार भी वो स्टूपिड ही हैं। जबकि पहले तो नॉर्मल थे, इस बार वो आर्मी में हैं और जनरल्स हैं। तो देखते हैं, कहानी का नाम है द स्टूपिड जनरल्स, मीन्स मूर्ख जनरल्स। No matter how many times they fought them, the mouse army was always being beaten by vessel army. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बार लड़ें, जितनी बार भी इन दोनों आर्मीज के बीच लड़ाई हुई, हर बार जो है वेसल आर्मी ने माउस आर्मी को पीटा ही। वो माउस आर्मी हमेशा वेसल आर्मी से पिट करके ही आई। We need some good generals to lead us, said the mice. चूहों ने कहा कि हमें नेतृत्व करने के लिए कुछ अच्छे जनरल्स की आवश्यकता है। The new mouse generals felt tremendously proud of themselves. जो नए माउस जनरल्स थे उन्हें अपने खुद पर काफी गर्व महसूस हुआ। We must look big and important so everyone knows we are the leaders, they said to each other. उन्होंने एक दूसरे से कहा, जो नए लीडर्स थे, नए जनरल्स जो थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि हमें बड़ा और महत्वपूर्ण दिखना चाहिए ताकि सबको पता चले कि हम नेता हैं। उन्होंने एक दूसरे से कहा। They dressed up in smart uniform and found big helmets with large horn on top. उन्होंने एक स्मार्ट यूनिफॉर्म, जो आर्मी की उनकी अच्छी सी यूनिफॉर्म थी, उसे पहना और बड़े बड़े हेलमेट उनको मिले जिन्हें उन्होंने लगाया, और इन हेलमेट्स में बड़े बड़े सींग थे जिससे उन जो वेसल हैं उनका वो मुकाबला कर सकें। It made no difference. As usual, the vessels won easily. लेकिन उनकी इस सारी तैयारी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे जो वेसल्स हैं वो आसानी से जीत गए और चूहों को फिर से हारना पड़ा। चलो आपको बच्चों चूहों को दिखाते हैं, भले वो बेचारे मूर्ख हैं। ये है बच्चों चूहों के जनरल। कहां रहते हैं रैट्स? बिल में रहते हैं। ये घरों में, दीवारों में, जमीन में बिल बनाते हैं और ये वहां पर रहते हैं। तो क्या हुआ कि वेजल्स और क्या कहते हैं रैट्स में, माइस में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में चूहों ने हालांकि काफी तैयारी की और उस तैयारी से लड़ाई करने गए, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो वेसल से हार गए। The mice dived into their holes as fast as they could. चूहों ने जितनी जल्दी हो सका अपने जो बिलों में गोता लगाया। जब चूहे हार गए तो जल्दी जल्दी मैदान से भागे और अपने अपने बिलों में छिपने लगे। But the horns on the general's helmet were bigger than their holes, so the vessels gobbled them. लेकिन क्या हुआ कि जो जनरल्स थे, जिनके सर पर बड़े बड़े हेलमेट्स थे, उन पे सींग थे, वो उनके छेद में नहीं घुस सके, और जो वेजल्स हैं, जो नेवले हैं, उन्होंने उन चूहों को, उन जनरल्स को पकड़ लिया और निगल गए। इस प्रकार चूहों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। जिन चूहों ने हेलमेट्स नहीं लगाए थे वो तो बिलों में चले गए, बच गए, लेकिन जिन सेनापतियों ने हेलमेट्स लगाए हुए थे वो सारे के सारे चूहे बिल में नहीं जा सके, वो हेलमेट में फंस गए और चूहों जो नेवलों के द्वारा निगल लिए गए। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें
किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए या किसी भी समस्या से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ तैयारी करने से ही फायदा नहीं मिलेगा। हमें जो तैयारी है वो बहुत ही विचारपूर्ण और बड़े ही रिसर्च के बाद, बड़े ही रिसर्च के बाद हमको आजमाना चाहिए। उस पर अच्छा सा अनुसंधान होना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसको आजमाना चाहिए। जैसे अगर इस पर चूहों ने विचार किया होता और एक बार हारने की कंडीशंस को सोच करके बिल में गए होते तो उन्हें पता लग जाता कि ये जो सींग हैं वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, तब कहीं उन चूहों की जान बच सकती थी। ठीक है बच्चों, तो फिर हम मिलते हैं अगली कहानी में। हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें कोई भी काम जल्दबाजी में या बिना सोच विचार के नहीं कर लेना चाहिए। हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग और उसके कई सारे रिहर्सल्स कर लेने चाहिए, इसके बाद ही उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।